स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले आप सभी को होली के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। मस्ती का ये पर्व है, धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। तस्वीरें जो देश भर से आ रही है वो इशारा कर रही हैं कि जो 2 साल की कसर थी आज लोगों ने जमकर निकाली है। प्रदेश में होली धूमधाम से खेली जा रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोटा, भरतपुर, टोंक, करौली, झुंझुनू की ये तस्वीरें जहां लोगों ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाए। और अब चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर बताएंगे देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस बात को आप खास तौर पर याद रखिए कि पिछले 2 साल कोरोना काल की वजह से होली की रंगत या तो फीकी रही या न के बराबर रही, लेकिन इस बार जब मौका मिला है तो लोगों ने मौका भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर से जो तस्वीरें आई हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं ने किस तरह जमकर होली खेली, एंजॉय किया। आपके बीच में ये कपड़े भी हो सकते हैं। दिल भर जगह नहीं, पैर रखने के लिए जगह नहीं, खचाखच लोग एकजुट हुए और होली की मस्ती में डूब गए। वृंदावन से श्रद्धालुओं के धमाल की, मस्ती की, जश्न की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और जब बात देश भर की हो रही है तो आपको ये बता दें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जश्न ही जश्न। लोगों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस तरह होली खेली ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रंगों का साथ, हल्की ठंडक और नाचना गाना। ठंड का मानो एहसास तक नहीं हो रहा। तो ये जश्न की तस्वीरें, ये मस्ती की तस्वीरें आई हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला से। डीजे बजाकर गाने पर नाचते झूमते लोग होली के इस पर्व को एंजॉय कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको जवान भी नजर आ रहे हैं जो कि रक्षा के लिए तैनात हैं, सजग हैं और साथ ही जानते हैं कि जब तक ये हैं कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता इस देश का। और ऐसे में जमकर होली भी खेल रहे हैं। देखते हैं मुझे इतना बदलाव हो चुका हूँ, फिर साहब की तारीफ बता देता हूँ। और अब कुछ वीआईपी लोगों की तस्वीरें देखिए आप होली खेलते हुए। देख रहे हैं आप केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कार्यकर्ताओं, समर्थकों के साथ होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। ढोल बजाते भी आपको नजर आए। और होली के दिन अगर एक बार ढोल बजने लगता है तो पैर रुकने का नाम नहीं लेते। और देखिए राजस्थानी संस्कृति की पहचान कलाकार जब प्रस्तुति दे रहे हों तो इस देश में शायद ही कोई होगा जो अपने आप को नाचने से रोक ले, झूमने से रोक ले। दिल्ली से ये तस्वीरें आई हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होली के रंग में रंगे हुए, मस्ती में डूबे हुए। और वीआईपी होली की कड़ी में अब जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा है जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से आता है और अब पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं मनोज तिवारी। और आप देखिए उनसे मेल मिलाप के लिए
किसी एक पृष्ठभूमि से होने की जरूरत नहीं है। सर्वसुलभ मनोज तिवारी, हर कोई उनसे मिलने पहुंचा और उनके साथ होली खेलना चाहता था। मनोज तिवारी ने किसी को निराश नहीं किया और सबके साथ होली खेली, उन्हें बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। और अब देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आकर्षण का केंद्र है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो होली खेल रहे हैं। देखिए खास बात यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर में ये कहते हैं कि लोगों का उनसे एक रिश्ता है, मामा का रिश्ता वो प्रदेश के लोगों के साथ निभाते कई मौकों पर देखे जाते हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि उन्हें चाहने वाले, उनके भांजे भांजियां जो उनके साथ होली खेलने पहुंचे और होली के जश्न में, होली की रंगत में डूबते चले गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में होली खेलते थे। और ये तस्वीरें हैं देहरादून से। और पुष्कर सिंह धामी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ आज होली खेलते दिखाई दिया। देखिए मौका था तो पहाड़ी गीत भी गुनगुना लिए पुष्कर सिंह धामी। और देखिए ये तस्वीरें आपको याद दिलाएंगी, राजस्थानी होरियारे कहीं भी हो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। राजस्थानी लोगों की मस्ती की, जश्न की बात ही अलग है। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें राजस्थान के किसी हिस्से से नहीं है, ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सामने आई हैं। यहाँ जमाईगुड़ा में राजस्थान के लोगों ने भव्य होली मिलन का आयोजन किया। समारोह में राजस्थान की लोक संस्कृति के अनुरूप होली के रंग बिखरे। सिरवी समाज के बैनर तले आयोजित समारोह में लोक नृत्य का भी भव्य रूप दिखा। वैसे भी हैदराबाद में एक मिनी राजस्थान बसता है और उसकी झलक यहां देखने को मिली। बड़ी संख्या में राजस्थानी समाज की महिलाओं और बच्चों ने कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। और ये तस्वीरें हैं थलाइवा के प्रदेश तमिलनाडु से, कोयम्बटूर, जहां राजस्थानी समाज के लोगों ने जमकर होली खेली। राजस्थानी लोक नृत्य ने समा बांध दिया। बस डीजे लगाइए, गाना बजाइए और झूमना शुरू कर दीजिए। होली में लोगों का एक दूसरे को रंग लगाना और डांस करना, ये दो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह एक बार मस्ती का जो सिलसिला शुरू होता है वो कैसे धीरे 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 खुमार के साथ चढ़ता जाता है और जब चरम पर पहुंचता है तो तस्वीरें बताती हैं कि एंजॉय करना हो, त्योहार मनाना हो तो आपको इस देश में ही आना पड़ेगा और देखना होगा कि किस तरह से त्योहार मनाया जाता है। अब आप देख रहे हैं तस्वीरें कोलकाता से।
आपके टीवी स्क्रीन पर। ये एक खास मिठाई कला के लिए फेमस, बुद्धिजीवियों के लिए फेमस वेस्ट बंगाल किस तरह से आज होली मना रहा था या होली मना रहा है, ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोग एक दूसरे से मिले, शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, एक दूसरे को गुलाल लगाए, मुंह मीठा कराया और एंजॉय किया। और अब देश भर से घूमने के बाद घूमिए पूरे प्रदेश को और तस्वीरें देखिए करौली की। अबीर गुलाल के साथ प्रेम और सौहार्द से होली मनाई जा रही है। करौली जिला मुख्यालय पर धुलंडी पर सुबह से ही लोग होली के रंग में रंगे दिखे हैं। रंगों के पर्व की शुरुआत शहरवासियों ने जन जन के आराध्य मदन मोहन जी के साथ होली खेल कर की। धुलंडी के मौके पर शहर के प्रमुख आराध्य देव भगवान मदन मोहन जी समेत अन्य मंदिरों श्रद्धालुओं की खूब भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मदन मोहन जी मंदिर में भगवान को धोक लगाई, अबीर गुलाल लगाए। और देखिए कई तरह से होली प्रदेश में मनाई जाती है और कई तरह की परंपराएं निभाई जाती है। इसी कड़ी में टोंक से आई ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कोड़ामार होली की। बड़ी खास है टोंक की ये होली। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पुराने टोंक के हीरा चौक में गुर्जर समाज की कोड़ामार होली का रोमांच देखते ही बना। गुर्जर समाज पीढ़ियों से कोड़ामार होली का आयोजन करता आ रहा है। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। हीरा चौक में एक बड़े लोहे के कड़ाव में पानी भरकर इसमें रंग डाला जाता है। इधर इस कड़ाव से पानी लेने के लिए समाज के लोग आते हैं, लेकिन महिलाएं रंग से भरे कड़ाव की रक्षा करती हैं और पानी भरने वाले युवक का पानी से भीगे कोड़े से स्वागत किया जाता है। इस दौरान कोड़ा मारने वाली महिलाएं और कोड़ा खाने वाले युवक इस पूरी क्रिया का आनंद उठाते हैं और रोमांचित होते हैं। ये परंपरा हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है। होली के दिन दूसरे दिन धुलंडी का त्योहार होता है हमारा। हीरा चौक के इस मैदान में हमारा ये 10-20 तो ढोल भर देते हैं हम और पर्चे में रंग मिला के और कोड़ा मार होली होती है हमारी इसमें 5 या 7 औरतें चौतरफ कोयड़ा लेके खड़ी होती हैं। फिर हमारे समाज के ही बच्चे उसमें से पानी भरते हैं तो वो उनके ऊपर कोड़े बरसाती है और वो जाके फिर हमारी जो समाज की औरतों से और जो भी अपने मिलने वाले हैं उनसे होली खेलते हैं। होली के त्योहार अगला बड़ा पुरानी मनती आ रही है पुराने समय से। और हीरे चौक के बीच के माइन है कोड़ा पड़तो मलता है, आलू गया कोड़ा मार दिए, मोटर बाल्टी पर के ले जाता है और हमेशा यही खुशी से होली मनती रहेगी। देखिए कोड़ामार तस्वीर है, कोड़ामार होली की आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्योंकि 2 ही टास्क हैं, महिलाएं रक्षा करती हैं इस रंग भरे पानी का और पुरुषों का काम है वहां तक आना। उनका स्वागत होता है कोड़ों की मार से।
और देखिए आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं। उनका जोधपुर में न केवल स्वागत हुआ बल्कि चूंकि होली के अवसर पर पहुंचे हैं और अपने गृह जिले में हैं, तो ऐसे में वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो होली की रंगत को बता रही है। ये मंडोर की ऐतिहासिक गेर का आयोजन चल रहा है और उसमें शिरकत कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक तरह से कहें कि होली खेल रहे हैं आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत। और सहयोगी चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, वहां की तस्वीरें दिखाएं। देखिए, बात करें तो ये 630 वर्ष पुरानी जो एक परंपरा है जो राव जी की गैर की जो यहाँ पे आयोजित की जा रही है। उस वक्त आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत हमारे साथ हैं। सर, ये 630 साल पुरानी एक परंपरा का निर्वाह हो रहा है और जिस तरह से आप यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा हो, क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जोधपुर वासियों को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आपने कहा कि बरसों से ये एक परंपरा चली आ रही है इस गैर राव जी की गैर की, और मुझे खुशी है कि आज मैं इसमें सम्मिलित हो सका। 2019 में ही मुझे मौका मिला था और आज तमाम सभी साथियों से, तभी समाज के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलने का मौका मिला और मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए। हाँ सर, जिस प्रकार से युवाओं में विशेष उत्साह जो देखा जाता है गैर का, लगातार महीने 2 महीने पहले तैयारियां होती है, जो चरम पर है उत्साह और जो जिस तरह से आपको देखे दे रहा है। नहीं, इसका युवाओं के साथ साथ तमाम चाहे बड़े बुजुर्ग आप देखेंगे, सभी लोगों को एक अलग तरह का उत्साह है। मुझे बताया गया जैसे कल रात से जिस तरह से जश्न का माहौल चल रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी इसकी एक अलग महत्व हमेशा रहेगा। सर, जैसे देखने को मिलता है कि लगातार जो अपने हेरिटेज जो परंपरा है खत्म होती जा रही है, लेकिन जो उत्साह लगातार जो मंडोर क्षेत्र में युवाओं में देखने को मिलता है, मंडोर के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पर्टिकुलर गैर राव जी गैर की बात करूं मंडोर में, तो ये तो हमेशा से ही इसके प्रति एक अलग तरह का चाम, एक अलग तरह का जोश यहाँ के क्षेत्र के युवाओं का रहा है और हमेशा बना रहेगा। हमारे साथ जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार जो ये एक गैर का जो प्रोग्राम है, सबसे बड़ा यहाँ का उत्साह है। मैं सभी को आपकी इस माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और इस ठीक है, चलिए चंद्रशेखर, शुक्रिया आपको और आपके साथ मौजूद तमाम लोगों को, तमाम दर्शकों को हम होली की शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। जिस साल भारत ने देश भर में अपने सफाई अभियान स्वच्छ भारत की मुहिम शुरू की, उसी साल महाराष्ट्र में ठाणे का एक छोटा सा गांव सोगांव रोटरी क्लब ठाणे हिल्स की मदद से सफाई अभियान की तर्ज पर एक उदाहरण बनकर उभरा। देखिए मिशन पानी की एक रिपोर्ट। When the Rotary Club Thane Hills elected me as their leader, as a Rotary president in 2012, I thought of doing some need-based community service project. From December 2012 to almost March, April 2013, I visited more than 110 villages of Murbad and Shahpur. And we understood there are a number of needs of these villages. But one striking demand was for toilet. Out of so many villages, now the challenge was to select the right village. And for this, the criteria was very simple. We decided to select the village where there is a water availability. And the second criteria for me individually was an active women participation from the villages. We selected Sogaon as our first village. So we wanted this project to be a people's movement. So we decided to involve right from the starting the villagers, the selection of beneficiaries, the selection of right model of toilet to execution.
we did spoke with women, youngsters, youth, everyone, and we made it their project instead of Rotary's project. I will not say that the construction of toilets is a success. I will say that as on today, after 9 or 10 years, each of those toilets is being used, maintained, is the real success. स्वच्छता और पानी 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। रुकते हैं ब्रेक के लिए। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। इस हफ्ते हम मिलेंगे पर्ल कुलवलकर और सिद्धार्थ पिल्ली से। आइए देखते हैं। For me, home is where the waves are, as the one thing that gives me the most amount of happiness is sailing. Hello, मेरा नाम है पर्ल कुलवलकर। I'm a national level gold medalist in windsurfing. I also do skiff sailing and kite surfing, and lately I have been pursuing laser sailing. I started off with windsurfing, and that's the thing that actually made me love the sea. Representing India abroad for different events and championships, or even in the Olympics, is not an easy task, as it requires a lot of effort, hard work, focus. But I am determined to represent India, and I really want to win a gold for my country. Hi, I'm Siddharth Pili. I'm from Hyderabad, and I'm currently working as a data scientist. I don't see Siddharth as a 14-year-old. I value his decision making. I value his suggestions. So he's almost like any other team member to me now. We tend to use data to solve problems in the domains. These might include on, let's say, classifying if a person has cancer or not, or trying to understand, let's say, the next few days of the weather prediction, or even also predicting if a traffic jam will be at this certain part of the day. I'm also working as an intern at IIT Hyderabad, and my work here involves of using state-of-the-art deep learning and computer vision models to solve problems in the field of agriculture. Whatever Siddharth has achieved at 14 years of age, it took me years to get there. I wish to make an AI someday that will revolutionize the thinking, the practicality of the way we solve things around the world. Genius, young genius. और विधानसभा चुनाव गुजरात 2022 को लेकर संयम लोढ़ा का एक ट्वीट सामने आया है। सीएम के सलाहकार है संयम लोढ़ा। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस के 10 विधायकों पर बीजेपी डोरे डाल रही है। साथ ही उन्होंने लिखा, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। देखिए संयम लोढ़ा ने जो ट्वीट किया है वो आपको दिखाता है। हैशटैग गुजरात विधानसभा चुनाव 2022, भाजपा कांग्रेस के 10 विधायकों पर डोरे डाल रही है, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। हैशटैग गुजरात इलेक्शंस 2022। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं सिरोही विधायक संयम लोढ़ा। उन्होंने अब गुजरात की कांग्रेस में टूट की आशंका जताई है। गुजरात में पहले भी कांग्रेस विधायक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। संयम लोढ़ा ने ट्वीट किया
और बताया कि 10 विधायक हैं जिनकी जानकारी उन्हें है, जिन पर बीजेपी डोरे डाल रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्वस्थ भी रहें लेकिन सतर्क भी रहें। मतलब साफ तौर पर उन्होंने गुजरात कांग्रेस में तोड़फोड़ की आशंका जताई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।